अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो अभी सुबह का टाइम है, 7 बज रहे हैं और आज सर्दियों का पहला कोहरा इतना भयंकर है, बहुत ज़्यादा। रात में भी आप लोगों ने देखा था और अभी ये सुबह सुबह का नज़ारा है। मतलब मेरे घर से खेत की दूरी बिल्कुल थोड़ी सी है, तो खेत बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। ये देखो बालकनी का नज़ारा। आज बिल्कुल ऐसा लग रहा है बादल जमी पे आ गए हैं। तो आज बहुत ही मतलब सर्दी वाला दिन है, खतरनाक। तो चलिए फ़िलहाल वीडियो हो गई है सुबह से ही स्टार्ट। तो ये आज हमारे यहाँ की मॉर्निंग है और आप लोग के यहाँ पर मौसम कैसा है बताना ज़रूर। बस यहाँ पर मैं करने लगी हूँ पकोड़े की तैयारी, क्योंकि मौसम की नज़ाकत को देखकर हमें सबसे पहले, चाहे बारिश हो चाहे सर्दी पड़ रही हो तेज़, तो हमें सबसे पहले याद आते हैं पकोड़े। तो बस यहाँ पर ये थोड़ा सा मैंने बेसन खोला है, क्योंकि हम दोनों ही खाते हैं पकोड़े, ये बच्चे नहीं खाते हैं, मना कर दिया उनने, उनके लिए दूसरी चीज़ बन रही है। तो ये बेसन घोल दिया है, ये मिर्ची और प्याज कटी हुई रखी है, ये मैंने थोड़ी सी पालक है वो साफ़ करके रख ली है, तो आधे प्याज के बना दूँगी और आधे पालक के बना दूँगी, ठीक है। तो ये पकौड़ों की तैयारी, ये ऑयल गर्म हो रहा है और यहाँ बन रही है गर्मा गर्म चाय। इसको बंद कर देते हैं, उबल गई है, पकोड़े बनने में दे रही है, चाय बन के रेडी हो गई है। यहाँ पे ये चटनी बन गई है और साथ में क्या बना रही हूँ वो भी मैं अभी बताऊँगी, पहले उसकी तैयारी कर लूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये फ्राई हो चुकी हैं प्याज की पकौड़ी और ये फ्राई हो रही है पालक की पकौड़ी, ठीक है। और जो दूसरी चीज़ मैं बोल रही थी वो है ये, इसको देख के क्या लगता है, ये है आलू का भरता, प्याज, बटर और केचप, और ये है डबल रोटी। हमारे यहाँ डबल रोटी बोलते हैं इसको, बड़ी वाली ब्रेड जो रहती है ना इस टाइप की, ये। और ये है भुजिया और चटनी। इसको देख के आप लोग समझ गए। तो मैं बना रही हूँ दाबेली, क्योंकि कल हम मेले गए थे ना, तो आलिया को वहाँ पे दाबेली खानी थी और आलिया का हमने बाहर का सारा फूड बंद रख कर दिया है। आलिया क्या, हम सबका ही, हम किसी ने भी कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ स्वीट कॉर्न के अलावा, ठीक है। तो इसलिए मैंने उससे बोला था कि मैं सुबह घर बना दूँगी। तो मेरे पास ये वाली है, वैसे इसकी छोटी वाली होती है ना, उससे बनाई जाती है, लेकिन जो है ना मैं बड़ी है तो बड़ी बना देते हैं कोई बात नहीं है, इसको कट कर देंगे, ठीक है। तो बस फटाफट से बना देते हैं। ये मैंने रेडी कर लिया है और बस यही सब लग कर बनती है, तो बनाते हैं। अभी हो गया है नाश्ता और किचन का हाल कुछ ऐसा है। तो चलिए अब कर लेते हैं काम। नाश्ता तो बढ़िया से हो गया है, बच्चों ने भी कर लिया है। ये बर्तन हो गए, अभी और बर्तन इधर उधर भी रखे हुए हैं, तो बस सारा कुछ साफ़ करते हैं, झाड़ू वाड़ू लगाते हैं और साथ ही में मैंने खाने की तैयारी भी करना शुरू कर दी है। कपड़े भी डले हुए हैं तो मशीन लगानी है, डलिया में रखे हुए हैं वो तय करके रखने हैं, तो साथ में ये काम करते हैं। और यहाँ देखो इनाया
नेल पेंट लगा लिए जो रात में लेकर आई थी, ये सामान रख कर खेल रही हैं। तो जल्दी जल्दी अब ये काम कर लेते हैं। थोड़ा सा मन भी कर रहा है कि छत पर चले जाओ, लेकिन चलते हैं, देखते हैं। पहले ये बर्तन वगैरह समेट लेती हूँ, मोटर भी चल रही है तो पीने का पानी भी भरते हैं और गर्म पानी से बर्तन भी साफ़ कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए ये काम करते हैं, फिर चलेंगे छत पर। तो अभी 11 बज गए हैं और कोहरा थोड़ा थोड़ा सा कम हुआ है। सुबह ये रोड नहीं दिख रही थी इधर की साइड से, खेत भी नहीं दिख रहे थे, अब खेत दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी कोहरा लगा हुआ है। और अभी दोपहर के 11 बज रहे हैं। कौन बोलेगा 11 बज गए। तो अभी हम लोग आए छत पे। ये देखो, आधा शहर गायब हो गया है, आधा गांव गायब हो गया है। बस जो पास पास में गलियां हैं वो दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये वाली सर्दी चिपकने वाली सर्दी नहीं है, कोहरे में सर्दी नहीं लगती है, देख के सर्दी महसूस होती है बस। माशाल्लाह से धूप निकल आई है। सुबह जितना मौसम ख़राब था, रात में जितना मौसम ख़राब था, उसको देखते हुए धूप की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह धूप बहुत बढ़िया से निकल आई है। तो बस अभी जो है ना, मेरा सारा काम तो हो गया है साफ़ सफाई का। बस अभी खाना बनाना रह गया, तो खाना मैं थोड़ा सा लेट बनाऊंगी। और यहाँ पर बच्चे खेल भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, और मेरा इधर का सारा काम हो गया है। बस खाना मैंने तैयारी करके रख दी है, तो इसको सिर्फ मुझे बनाना है। तो मैं भी नमाज़ पढ़ने के बाद बनाऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं नहा लेती हूँ, नमाज़ पढ़ लेती हूँ, फिर उसके बाद खाना बनाऊंगी। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो अभी हो गया है शाम का टाइम और अब जाके हम खाना खाएंगे। तो मैंने खाने बनाए हैं दाल चावल और रोटी। तो बच्चों को तो जो है ना जब भी खिला दिया था खाना नमाज़ पढ़ने के बाद, लेकिन हम लोगों को भूख ही नहीं लग रही थी दोनों को। तो अब जाके जो है ना भूख लग रही है, क्योंकि ये भी जब नाश्ता हो जाता है ना तो फिर भूख नहीं लगती है। तो अभी 4:30 बज गए हैं, तो अब खाना खा लेते, तो इनको दे देती हूँ खाना और फिर मैं भी खा लेती हूँ। ठीक है, तो बस अभी खाना खा के मैं आ गई हूँ छत पे, क्योंकि मुझे ले जाने थे कपड़े। ये डले हुए हैं जो मैंने सुबह धोए थे, तो कपड़े फ़िलहाल अभी सूखे नहीं हैं, लेकिन मैं स्टैंड नीचे ही ले जाऊंगी, क्योंकि रात में अगर छोड़ूंगी ना तो और ज़्यादा गीले हो जाएंगे। जितने हैं नहीं उतने ज़्यादा गीले हो जाएंगे, क्योंकि ओस ना इतनी ज़्यादा पड़ती है जैसे कि बारिश हो रही हो, बारीक बारीक बूंदें जो है ना पड़ती हैं। तो इस वजह से जो है ना नीचे ही ले जाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने सोचा कपड़े ही लेकर आती हूँ, क्योंकि फिर जो है ना मुझे दूध लेने भी जाना है। दूध का टाइम होने वाला है अभी थोड़ी सी देर में, तो दूध लेकर आऊँगी। फिर बर्तन साफ़ करूँगी, थोड़े से खाने के बर्तन हैं वो साफ़ करूँगी। तो सबसे पहले मैं ऊपर ही आ गई, और धूप तो जो है ना बस अभी चली गई, ना के बराबर है। सुबह तो जो है ना सर्दी नहीं लग रही थी, कोहरा था, लेकिन हवा नहीं चल रही थी। लेकिन जब हवा चलती है तब ज़्यादा सर्दी लगती है जैसे। तो अब जो है ना हवा ज़्यादा लग रही है, तो अब सर्दी सी महसूस हो रही है कि हाँ सर्दी है। सुबह नहीं लग रही थी, बल्कि मैं सुबह आई थी तो मैं स्वेटर भी नहीं पहनी थी, फिर भी मुझे सर्दी नहीं लग रही थी। और अब तो पहने हुए हूँ, फिर भी जो है ना सर्दी महसूस हो रही है। तो बस मैंने सोचा कि थोड़ा सा अपने वीडियो है उसको कंटिन्यू कर लेते हैं, और एक कमेंट का रिप्लाई है वो कर देती हूँ, कि काफ़ी दिन से वो कमेंट आ रहा है। और इस कमेंट का जो रिप्लाई है ना मैं कई बार कर चुकी हूँ, पहले मेरे हस्बैंड ने भी किया है। लेकिन जब जब मैं बोलती हूँ कि ये काम कर रहे हैं, इनका काम हो जाएगा फिर हम जाएंगे, तो फिर लोगों को पता नहीं याद आ जाता है, या फिर नए व्यूअर्स होंगे तो वो लोग बोलते हैं कि आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं। कुछ लोगों का कहना तो ये रहता है कि आपके हस्बैंड ऐसा क्या काम करते हैं जो घर में ही रहते हैं। तो डियर, आजकल के ज़माने में तो है ना आधे से ज़्यादा लोग ना घर में रहकर ही कमा रहे हैं, क्योंकि आजकल इतनी मतलब कहते हैं ना कि तरक्की हो गई है कि इंसान घर बैठे भी पैसे कमा सकता है, अगर उसको अच्छी खासी जानकारी है तो, उनको तरीका पता है और उनको इस चीज़ की नॉलेज है कि किस तरीके से घर बैठे पैसे कमाया जा सकता है, तो वो घर बैठे कमाते हैं, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखो आजकल के ज़माने में ना ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बाहर जाएंगे तभी पैसा कमा पाएगा इंसान, घर बैठे भी कमा सकते हैं।
तो बस यही बात है। और अल्लाह के रहम करम से मेरे शोहर को बाहर भी नहीं जाना पड़ता और घर बैठे वो आराम से अपनी जो है ना गृहस्थी चलाने लायक कमा लेते हैं। तो ये है, तो इस वजह से वो नहीं जाते हैं बाहर, और ज़रूरत नहीं पड़ती है बाहर जाने की। ज़रूरत पड़ेगी तो वो बाहर भी जाकर कमाएंगे, लेकिन अल्लाह के रहम करम से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वो घर बैठे ही इतना कमा लेते हैं कि हमारा जो सारा खर्चा है वो चल जाता है। तो आपका कमेंट था तो मैंने उसका रिप्लाई कर दिया है, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये मैं कई लोगों को देखती हूँ जो घर बैठे कमाते हैं, मेरे ही शोहर नहीं है, कई लोग ऐसे हैं। तो चलिए फ़िलहाल आपको आपका रिप्लाई मिल गया होगा, और इसको ले चलते हैं नीचे और इस वीडियो करते हैं एंड। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।